तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट की बात, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो मनोज झा को आप सुन रहे थे, मनोज झा भी टारगेट कर रहे हैं। मौसमी, अगर कोई भी हलचल वहां हो फौरन इशारा कीजिएगा, आपके पास आएंगे। शहजाद जी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं और बार बार बीजेपी कह रही है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, सारण से सांसद थे, उनकी सदस्यता गई, मोहम्मद फैजल हो जो कि एमपी थे लक्षद्वीप के, उनमें भी सजा हुई, आजम खान। एक बार आपको सुना देते हैं, लेकिन दोनों तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, फिर आपसे जवाब लें। डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, माल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? डिस्क्वालिफिकेशन जो है, ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है, अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय सही है और उनको राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। मेरा अब भी ये मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पे, ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम देश के लोकतंत्र के लिए काम करें, ना कि लंदन में जाकर देश के लोकतंत्र को अपमानित करें। ये तो मालूम था हमको। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता?